जीवन में अगर कुछ सोचना है तो बड़ा सोचो। अगर कुछ मांगना है तो बड़ा मांगो, क्योंकि जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम मांगते हो, वो देर सवेर पूरा हो ही जाता है। सवाल इस बात का नहीं है कि ये कब पूरा होता है और कैसे पूरा होता है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं तुम्हारी सोच छोटी न रह जाए, कि जब उसका नतीजा तुम्हारे सामने आए तो पछतावा हो कि अरे मैंने ये क्या मांगा था, काश मैंने कुछ बड़ा मांगा होता, कुछ बड़ा सोचा होता। एक सज्जन पुरुष एक रास्ते से जा रहा था, तो कुछ दूरी पर सामने उसे एक फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ भिखारी दिखाई दिया। तो उसने दूर से देखा कि वो भिखारी अपनी हथेली पर रखकर कुछ खा रहा है। जब वो सज्जन पुरुष उसके पास पहुंचा तो देखा कि उसकी हथेली खाली है। वो खाली हथेली से ही कुछ खाने की एक्टिंग कर रहा है। तो उसने उससे पूछ लिया कि अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तो उस भिखारी ने जवाब दिया कि मैं भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं सपना देख रहा हूँ, आंखें बंद करके ये सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ में रोटी रखी है और उसके ऊपर चटनी रखी है और मैं चटनी के साथ रोटी खा रहा हूँ। तो सज्जन पुरुष ने कहा कि अरे भाई, अगर तू सपना ही देख रहा है, अगर तू सोच ही रहा है तो कुछ बड़ा सोच। तू रोटी के साथ चटनी क्यों सोच रहा है? तो कुछ बड़ा सोच ना। ये बात सिर्फ उस भिखारी की नहीं है, ये बात हम सब पर भी लागू होती है, तुम पर भी लागू होती है। हाँ, हर कोई चाहता है कि मैं बड़ा करूं, कुछ बड़ा सोचूं, मुझे कुछ बड़ा मिल जाए, लेकिन तुम्हारी ये सोच सिर्फ तुम्हारे अंदर या तुम्हारे घर तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि तुम बड़ा सोच ही नहीं पाते, बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक तुम घर के अंदर हो तब तक तो बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया जीत कर दिखा दूंगा। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो वो हिम्मत और हौसला सब पीछे रह जाते हैं। तुम आसपास लोगों को देखते हो तो अपनी तुलना उनसे करने लगते हो और सोचते हो कि जब ये लोग नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े मुझसे आगे बैठे हैं, ये नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा। और तुम्हारी यही सोच तुम्हें यहाँ पर बांध के रखती है, तुम्हें छोटा बना कर रखती है। याद रखना, अगर जीवन में उठना है तो इरादे बड़े रखो। अगर दुश्मन भी चुनना है तो बड़ा चुनो, क्योंकि छोटे दुश्मन से अगर जीत भी जाओगे तो कोई बड़ा नाम नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन बड़े दुश्मन से हार भी जाओगे तब भी वाह वाह पाओगे कि हाँ, अगर हारा भी तो किसी बड़े से हारा। अगर गधे के साथ लड़ाई करोगे और जीत भी जाओगे तो कोई बड़ा नाम नहीं होगा, सब कहेंगे अरे जीता तो क्या हुआ, गधे से जीता। लेकिन अगर शेर से लड़ाई करोगे तो हार भी जाओगे तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, अगर हारा भी तो शेर से हारा। और अगर कहीं जीत गए तो सोचो क्या होगा। पता है शेर जंगल का राजा क्यों है? एक आदमी पहली बार जंगल से गुजर रहा था। उसने कभी शेर नहीं देखा था, लेकिन सुना था कि शेर जंगल का राजा है। तो कुछ दूरी पर चलकर उसे जिराफ दिखाई दिया। तो उसने देखा कि इतना बड़ा जानवर, इतना ऊंचा, जो कि जमीन पर खड़े खड़े ही ऊंचे पेड़ तक पहुंच जाता है। तो उसने उससे पूछ लिया कि तुम जंगल के राजा हो क्या? तो जिराफ बोला नहीं, मैं जंगल का राजा नहीं हूँ, जंगल का राजा आगे है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को हाथी मिला। उसने देखा कि इतना बड़ा जानवर, बड़े भारी भरकम शरीर वाला, बहुत ताकतवर, यही होगा। तो उसने उससे पूछ लिया कि तुम जंगल के राजा हो क्या? तो हाथी बोला नहीं, मैं हाथी हूँ, मैं जंगल का राजा नहीं हूँ, वो आगे है। तो आगे जाकर उस आदमी को शेर मिला। तो उसने पूछा कि अरे तुम कौन हो? तो शेर बोला कि मैं शेर हूँ। बोला अरे तुम शेर हो, तुमसे बड़े बड़े जानवर मैंने पीछे देखे, तो तुम में तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम जंगल के राजा क्यों हो? तो शेर बोला क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं जंगल का राजा हूँ, इसीलिए मैं राजा हूँ। इसलिए तुम भी वही हो जो तुम मानते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम छोटे हो तो छोटे हो, और अगर मानते हो कि बड़े हो तो तुम बड़े हो। अगर बड़ा मांगोगे तो तुम्हारे अंदर की सारी शक्तियाँ जाग जाएंगी। अगर तुम छोटी छोटी समस्याओं से जूझते रहोगे तो वो भी तुम्हें बड़ी नजर आएंगी, लेकिन जब बड़ी समस्याओं से जूझना शुरू कर दोगे तो छोटी मोटी समस्याएं तुम्हें नजर ही नहीं आएंगी। बड़ी समस्याओं से लड़ते हुए छोटी छोटी समस्याएं दिखाई ही नहीं देंगी। इसलिए उठो, हौसला रखो और बढ़ जाओ अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे लोग जिन्हें कोई काबिल नहीं समझता कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई नहीं कर सकता। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।